रंगों से रंगोली सजाई, फूलों ने रंगों से रंगोली सजाई, सारी धरती ये महकाए। जय माता दी, जोर से बोलो, चरणों में बहती है गंगा की धारा। जय माता दी, जोर से बोलो। नमस्कार, मैं हूं निधि भारद्वाज। हमारे खास कार्यक्रम नमामि दुर्गे में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म के पावन पर्व चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्र का काफी ज्यादा महत्व होता है। माना जाता है कि नवरात्र में माता की पूजा अर्चना करने से देवी माता की खास कृपा होती है और भक्तों की सभी मनोकामना भी पूरी होती है। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका पाठक, जो नवरात्र के बारे में हमें विस्तार से जानकारी देंगी। तो प्रियंका जी, आपका बहुत स्वागत है। तो बिना किसी देरी के चलिए हमारे खास कार्यक्रम नमामि दुर्गे की शुरुआत करते हैं। फूलों ने रंगों से रंगोली सजाई, फूलों ने रंगों से रंगोली सजाई, सारी धरती ये महकाए। जय माता दी, जोर से बोलो, चरणों में बहती है गंगा की धारा। जय माता दी, जोर से बोलो। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज दूसरे दिन माता के दूसरे रूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। तो प्रियंका जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि मां ब्रह्मचारिणी की उपासना और आराधना कैसे करनी चाहिए, किस तरीके का भोग लगाना चाहिए, साथ ही इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी निधि, तो सबसे पहले मैं माता के स्वरूप के बारे से आपको स्टार्ट करना चाहूँगी कि जो माता का स्वरूप है वो दूसरा जो है उनका ब्रह्मचारिणी का है। तो इस स्वरूप में उन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या की थी। जो पहला स्वरूप था शैलपुत्री का, उसमें उन्होंने सिर्फ एक जन्म लिया था हिमालय के घर में। दूसरे स्वरूप में उन्होंने एक एज पे आ गए थे और इन्होंने इधर से आके शिव जी के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, जो उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था कि मुझे महादेव से, भोलेनाथ से विवाह करना है, तो उस लायक अपने आप को उस काबिल बनाने के लिए उन्होंने हजारों वर्षों की तपस्या की थी। तो उस तपस्या के फलस्वरूप उनको फिर शिव जी से विवाह के बंधन में मिलने का आशीर्वाद मिला। तो हर किसी को, हमें भी यही चीज़ सोचना चाहिए कि कोई भी चीज़, जो भी आपका लक्ष्य, किसी को भी, ईश्वर को भी ईजिली से नहीं, आसानी से नहीं मिला तो हमें भी नहीं मिलेगा। तो जैसे लक्ष्य के लिए उन्होंने तपस्या की है, हजारों वर्षों की तपस्या उन्होंने की है अपने आप को उस लेवल पे लेके आने के लिए कि जब वो शिव जी के बाजू में खड़े हो सके या उनके अर्धांगिनी कहला सके। तो ऐसे ही जब हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारी तपस्या करने लगते हैं, जब हमें लगता है भगवान हमें टेस्ट कर रहा है, तो उसका जो रिजल्ट रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। और ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्विट नहीं करना चाहिए अपनी चीज़ों को। जैसे इस स्वरूप से हमें ये चीज़ मिलती है, इस स्वरूप से हमें ये सीखने को मिलता है। तो माँ का जो स्वरूप है तपस्यावनी का है। तो इस दिन जो रहता है, इस दिन जो भी उपास आप लोग कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है ये दिन का उपवास। जो लोग शादी के बंधन में नवयुवल बनना चाहते हैं, जिनकी शादी में डिले चल रहा है, जिनको मैरिजेस नहीं हो रही, अच्छे संबंध नहीं मिल रहे हैं, अपने लायक इंसान नहीं मिल रहा है, तो आज के दिन का अगर सेकेंड डे का वो जो करते हैं, उपवास करते हैं, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे फल रहते हैं। उनके मंत्रों का जाप करते हैं, ब्रह्मचारिणी के बीज मंत्र का पाठ करते हैं या दुर्गा चालीसा का भी पाठ करते हैं, तो उनके जो विवाह में अड़चने आ रही हैं वो चीज़ें भी क्लियर आउट होती हैं और जो है माँ आपको आशीर्वाद देती हैं और आगे आपको नए संबंध अच्छे मिलने लगते हैं। तो ये तो माँ का स्वरूप की बात थी। जो उनकी पूजा की बात है, तो आज के दिन पूजा बहुत सिंपल है। आपके दिन आज को आपको सुबह स्नान आदि करके आपको सिर्फ आपके ने जो कल आपने जो अपने स्थापना कर दी थी वहीं पे आपको बैठ के माँ का मंत्र का पाठ करना है
है, उनको भोग में आपको जो चढ़ाना है, उनको चीनी चढ़ाना है। माँ को चीनी बहुत पसंद है, शुगर बहुत पसंद है माँ को। ये चीज़ अगर आप उनको भोग में डलाएंगे और उनका जो सिंपल से उनके बीज मंत्र का पाठ भी कर लेंगे ब्रह्मचारिणी के, तो आपको इक्वली बेनिफिट मिल जाएंगे। इन पूजा के दौरान आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आप ये पूजा कर रहे हैं तो उस दौरान कोई भी अलग दिमाग में कुछ और बात, हम मंत्र जाप कर रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में सबकॉन्शियसली कुछ और चल रहा है, तो वो नहीं। कुछ देर के लिए 5 to 15 मिनट्स के लिए अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करके माँ के सामने बैठना है, तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। कॉन्सेंट्रेशन चीज़ें बढ़ेगा, आपका बढ़ता हुआ भी नज़र आएगा इसके बाद से, और चीज़ें आपके और फेवर में जाएंगी। लेकिन उस टाइम सिर्फ आपको भगवान के ध्यान में जितना हो सके उतना आपको मंगन करना है। फिर आपने शुगर ऑफर करने के बाद अगर आप शुगर किसी को दान आदि भी करते हैं, किसी ब्राह्मण को या गरीब व्यक्ति को शुगर का दान करते हैं, तो भी आपको इक्वल बेनिफिट मिलते हैं। तो ये थी आज का। तो माता ब्रह्मचारिणी को लेकर क्या कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं और उनकी उपासना करने से भक्तों को किस प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो सकती है प्रियंका जी? जी, तो मैंने आपको पहले ही जब उनका स्वरूप बताया तो वो तपस्विनी का बताया, तो वो बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने तपस्या करी थी। तो स्वरूप उनका ये था कि जब हम जो चीज़ रहती है हमें तपस्या करके उसके फल मिलते हैं किसी भी चीज़ के, तो इनका जो रहता है फल उनको मिलता है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा उनको सफलता नहीं मिल रही है चीज़ों में, बहुत ज़्यादा जिन लोगों के घरों में अड़चने आती हैं, जिनके विवाह इत्यादि मंगल कार्य जिनके नहीं हो पाते हैं। साथ ही साथ जो ये माँ ब्रह्मचारिणी है, ये आपको जो है चेतना की भी है, कॉन्शियसनेस की भी देवी हैं। तो जिनकी कॉन्शियसनेस में कमी होती है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए भी ये दिन का जो अगर उपवास करते हैं तो बहुत उनको फ़ायदा मिलता है। इनके सिम्बलाइज जो करती हैं चीज़ें देखिए बहुत ही वार्म है, बहुत ज़्यादा सिम्बलें, तो इनकी पिक्चर्स देख के आपको शांति मिलती है। वाइट वस्त्र, तो जिनको भी डिप्रेशन इत्यादि की प्रॉब्लम होती है, वो भी माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अगर मन में धारण करेंगे तो उनकी भी चीज़ें तकलीफ़ें जो हैं बहुत ज़्यादा दूर होती हुई नज़र आएंगी। जो जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट रहते हैं, इनके जीवन में भी देखिए बहुत कष्ट आए, बहुत ज़्यादा इन्होंने कैसे नहीं संभाला होगा, क्या स्थिति नहीं हुई, 1000 वर्षों की तपस्या कोई छोटी बात नहीं होती है। तो आपके भी जीवन में जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो उस चीज़ों का ध्यान रखिए कि ईश्वर के लिए भी जीवन आसान नहीं था, लक्ष्य को साधना है, आपको गोल ओरिएंटेड करना है। जिनको गोल साधिए और उस चीज़ को पाने के लिए बिल्कुल जुट जाइए कि कोई भी ऑब्स्टिकल आएगा तो जो रहेगा, अगर आप इनकी उपासना करते हैं तो वो चीज़ जो रहेगी वो दूर होती हुई नजर आएगी। तो नवरात्र में कई भक्त 9 दिनों का उपवास रखते हैं, तो हिंदू धर्म में नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक उपवास रखने का क्या कुछ महत्व है? जी, अपनी जो धार्मिक जो स्थिति तो ठीक है, इसके साइंटिफिक बेनिफिट भी बहुत होते हैं निधि, क्योंकि आज ये देखिए अब यहाँ से गर्मी का जो है मौसम भी स्टार्ट हो जाएगा। गर्मी के मौसम के साथ साथ जो होगा आपकी बॉडी को उस टेम्परेचर के लिए आपको प्रिपेयर भी हो जाते हैं हम। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब कहते हैं कि हम इन चीज़ों में अपने आप को तरल चीज़ें लेते हैं, उपवास में कम खाना खाते हैं, तो हमारी बॉडी गर्मी के लिए एक तरीके से तैयार हो जाती है कि उस समय हमें कैसे रहना है। उस समय जैसे अचानक से गर्मी आएगी तो आपकी बॉडी पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है टेम्परेचर का। तो एक तरीके से अपने आप को टेम्परेचर के लिए तैयार कर लेना कि आप गर्म होने वाला है, और ये जो बीच का मिड पॉइंट है ठंड और गर्म का, तो यहाँ से जब हमारी बॉडी अपने आप को उपवास करके डिटॉक्सिफाई कर लेती है तो हम गर्मियों के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता है। तो हिंदू जो पौराणिक चीज़ें हैं वो सिर्फ मान्यताएं या पूजाएं नहीं हैं, उनके साइंटिफिक रीजंस भी होते हैं। तो ये महत्व है उपवास का। तो धार्मिक वृद्धि से तो आपको लक्ष्य में आपके जो चीज़ों में अड़चने, आपके परिवार में जो है परेशानी चल रही थी, उनका जो होता है सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। वो तो चीज़ है, आराधना करने से चीज़ों के आपको सॉल्यूशंस मिलते ही हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए भी ये जो 9 दिन के उपवास रहते हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आप ये 9 दिन उपवास रखते हैं तो आपको जो रहेगा, कोई भी नया मौसम आएगा तो आप उसके लिए तैयार हैं, और उन चीज़ों के लिए आपकी बॉडी तैयार है, और वो अच्छे से निरोगी तरीके से अपना जो रहेगा आगे के मंथ्स जो है वो निकाल लेंगी। तो ये इनके महत्व होते हैं।
माता को प्रसन्न करने के लिए बहुत से लोग उपवास तो रख लेते हैं, लेकिन नियमों का पालन नहीं करते प्रियंका जी। तो ऐसे में नवरात्र के दौरान उपवास रखने के दौरान किन बातों का पालन करना चाहिए और किन चीज़ों से उन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए? जी बिल्कुल। निधि, कई लोगों को मैंने देखा है कि बहुत मंदिर जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा इत्यादि करते हैं, लेकिन मन में छल रखते हैं। तो ये जो मन में छल रखना और 2-2 घंटे की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। मन की शीतलता, मन की जो रहती है क्लियरनेस बहुत ज़रूरी रहती है। इसको क्लीन करिए, उसके बाद चीज़ों का फल रहेगा। कई लोग जो रहते हैं किसी भी रिश्ते में तो है, उनके लिए जो है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके साथ रहना नहीं चाहते। तो ये चीज़ें जो है, ये भी आपको आशीर्वाद नहीं मिलता इन चीज़ों का। आप जिन चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एटलीस्ट पहले उन सिचुएशंस में खुद को ढालिए। उन चीज़ों में आपको दिखावा करने के लिए उपवास नहीं करना है। तो सबसे पहला जो नियम रहता है वो चीज़ ये रहती है कि आपको जो है झूठ नहीं बोलना है। अगर आप नवरात्रि के जो रह रहे हैं तो ये बहुत बेसिक है। आपको लगेगा ये चीज़ें हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों में नहीं झूठ बोलते हैं। हम ये चीज़ में भी झूठ बोल देते हैं कि हम 5 मिनट्स में आ रहे हैं, हम 10 मिनट्स में आ रहे हैं। इन चीज़ों से, छोटे छोटे चीज़ों से हम इतना झूठ बोलने लगते हैं कि बड़ी चीज़ें बन जाती हैं। तो इन दिनों कोशिश करिए कि छोटी छोटी चीज़ें ठीक है, लेकिन बहुत जो आपके घर में बड़े मसले हो रहे हैं, या किसी की चरित्र का हनन हो रहा है, या किसी की इमेज अगर डिस्ट्रॉय हो रही है, जैसे महिलाएं बहुत गॉसिप्स करती हैं बीच में, तो वो चीज़ अगर आपकी बंद हो जाए, वो चीज़ झूठ बोलना तो ठीक है, कई टाइम वो आपके हैबिट में आ गया है झूठ बोलना, लेकिन किसी की तकलीफ देने वाला झूठ ना बोलें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। उससे आपको नवरात्रि का फल भी मिलता हुआ नज़र आएगा। साथ ही साथ जो है कई लोगों के घर में नवरात्रि के दिन में जो है मांसाहार बनता है, तो वो मांसाहार से जो लोगों के घर में उपवास करने वाले लोग हैं तो वो अवॉइड करना चाहिए आपको। 9 दिन आपके लिए जो रहता है वर्जित है मांस का सेवन करना, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें कि इस चीज़ से भी अगर आपके घर में कोई उपवास करने वाला है तो 9 दिन तक आपको अपने घर में संयम मानना है। या तो आप लोग पूरी तरीके से नहीं करिए कोई भी चीज़, या तो कर रहे हैं तो नियम के साथ करना बहुत ज़रूरी है। तो मांसाहार आपको त्यागना पड़ेगा, आपके घर वालों को भी त्यागना पड़ेगा। उस घर को स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छता में भगवान विराजमान होते हैं, तो दिल की स्वच्छता के साथ साथ आपके घर की स्वच्छता भी बहुत ज़रूरी है। तो घर में मांसाहार बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। जो लोगों के घरों में जो व्यक्ति उपवास रखते हैं और जो फलहार इत्यादि नहीं खाते, एक टाइम का भोजन खाना पसंद कर रहे हैं, तो वो लोग भी ये चीज़ का ध्यान रखें कि बिना लहसुन प्याज का भोजन खाएं तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए माना जाएगा, क्योंकि लहसुन प्याज को जो है तामसिक चीज़ माना गया है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है कि मदरा ना पिया जाए, लहसुन प्याज का सेवन ना किया जाए उस घर में जिस घर में जो है व्रती रह रहा है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, और इन चीज़ों से आपके जो आपकी पूजा जो रहेगी वो सार्थक भी रहेगी और आपको इनके फल भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो अगर आप भी नवरात्र का उपवास रखते हैं तो आपको इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो प्रियंका जी, नवरात्र में ग्रहों की दशा भी बदलती है, ऐसे में इसका असर राशियों पर भी पड़ता है। तो माता को प्रसन्न करने के लिए राशि के अनुसार जो जातक है उन्हें क्या कुछ उपाय करने चाहिए? जी निधि, तो हमने कल भी ये चीज़ बताई थी। ये मंत्र हर राशि के लिए अलग अलग तरीके के मंत्र हैं। अगर राशि के अनुसार व्यक्ति अपने जो है मंत्र पढ़ेगा तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो रहेगी फेवर में रहेंगी, उनके लिए फेवर करेंगे और रिजल्ट्स उनको बहुत ज़्यादा रहेंगे। उनके जो ग्रह रहते हैं वो शांत होंगे और चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा और ईजिली करेंगी। डे टू डे लाइफ में अगर आप रोज़ बहुत बड़ी पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक लाइन का मंत्र 11 बार या 108 बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी होती हुई नजर आएंगी। तो मेष राशि के जातकों के लिए ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को शिव और शक्ति दोनों की उपासनाएं करने के लिए बोला गया है। शिव और शक्ति दोनों की उपासना करेंगे। एक लाइन का मंत्र है ओम नमः शिवाय और ओम सत्याय नमः का पाठ करते हैं या ओम दुर्गाय नमः का पाठ करते हैं तो आपको जो है ये नवरात्रि में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होएगा।
पति पत्नी के संबंध मजबूत होंगे जिनमें दरारें आ रही थी, और इक्वालिटी की भावना आपके लिए आती हुई नजर आएगी। जो है आपके वृषभ राशि के जातकों के लिए जो है ओम मातंगी नमः का पाठ करना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। अगर इस चीज़ से आप करेंगे, छोटा सा मंत्र है लेकिन आपके जीवन की बहुत बड़ी बड़ी अड़चनाओं को, दुर्घटनाओं को और जो आपकी नाकामियां हैं उनको दूर करता हुआ नजर आएगा। या तो आप सर्व मंगल साधिके शिवे सर्वाधिक साधिके त्र्यंबके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके लिए ये 2 मंत्र हैं। दोनों मंत्र आपको इक्वली बेनिफिट देंगे। 11 बार या 108 बार करते हैं तो आपको बहुत आराम मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए जो है मंत्र है ओम शक्त्याय नमः का। ओम शक्त्याय नमः का आप जितना पाठ करेंगे उतना आपके चीज़ों में आपको बेनिफिट मिलेगा। निवेश करने वाले लोगों के लिए मिथुन राशि के ये मंत्र अगर पाठ करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए लक्ष्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम या लक्ष्य साधने में प्रॉब्लम जिनको हो रही है, जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू थोड़ी जिस तरह से अस्थिर है, उनके लिए ये मंत्र है। बिल्कुल इस चीज़ का पाठ के सभी कर सकते हैं सिंह राशि के जातक, लेकिन जिनके घरों में थोड़ी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए ये मंत्र बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ये नवरात्र में करेंगे तो बहुत ज़्यादा फेवर करेगा। ओम दीप लक्ष्माय नमः मंत्र का जाप करिए। ये मंत्र आप 11 या 108 बार करेंगे तो जीवन की बहुत सारी कठिनाई आपसे दूर हो जाएंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए जो मंत्र है तो वो है ओम सर्व मंत्रमये नमः। ये इस मंत्र का जाप करिए, 11 बार करिए या 108 बार करिए। ये मंत्र आपके जीवन में जो जिन चीज़ों की आपको कमी हो रही है, उन जो अभाव हो रहे हैं उन चीज़ों को कम करता हुआ नज़र आएगा। लक्ष्य साधने को मदद करेगा। कंसंट्रेशन पावर आपका बिल्ड करता हुआ नज़र आएगा। आर्थिक चीज़ों में नुकसान हो रहा है तो वहाँ आपका नज़र आएगा। बुरी संगति से भी छुड़ाता हुआ नज़र आएगा। तो कन्या राशि वाले कुछ करे या ना करे नवरात्र में ये मंत्र का जाप जरूर करेंगे। किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। आज देख रहे हैं तो आज से स्टार्ट कर दीजिए तो आपको जल्द से जल्द बेनिफिट मिलने लगेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए जो है बहुत छोटा सा मंत्र है अम्बे नमः। ओम अम्बे नमः। माता अम्बे की उपासना आपको करनी है। अम्बे जो उनका गौरी रूप है उस देवी की आप उपासना कीजिए। उनकी सौम्यता को अपने जीवन में लाइए। चीज़ों के लिए आप सतर्क रहिए, झूठ कम बोलिए तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेंगी। तुला राशि के जातकों के लिए ये जो चीज़ें हैं बहुत अच्छा अगर फलदायक हो जाएंगे अगर ये मंत्र का वो जाप करते हैं। नियमित रूप से इसको करिए। 11 बार या 108 बार घर पे रहते हैं तो पूरा 108 बार कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ऑफिस गोइंग लोगों के लिए भी 11 बार मिनिमम है, इतने से कम बिल्कुल नहीं करिएगा। अगर आप लोगों को जो है उच्चारण में प्रॉब्लम होती है तो कोई बात नहीं, आप माँ के ये चीज़ सुन भी सकते हैं कान में, उसका भी आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पूरे यूनिवर्स की एनर्जी आपको अट्रैक्ट करने के लिए जो चीज़ें विफलता हो रही हैं, सब कुछ पोटेंशियल्स होने के बाद भी, सारी चीज़ें होने के बाद भी जो लक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, जो काम हमारे नहीं हो रहे हैं, उन चीज़ों को अगर साधना है तो जो एनर्जी आपको चाहिए वो इस मंत्र से मिलेगी। ओम ब्रह्मांड नायकाय नमः। ब्रह्मांड को निर्माण करने वाली देवी का मैं नमन करता हूँ, जिसने इतना बड़ा ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया। उसको मेरी प्रॉब्लम, उसके आगे मेरी प्रॉब्लम क्या है, ये छोटी सी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देंगे। ये चीज़, ये धारणा, ये इंटेंशन आप अगर अपने अंदर रखेंगे तो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से आप निकलते हुए नज़र आएंगे। कहीं पे भी अटके हुए काम पूर्ण होते हुए नज़र आएंगे। ज़रूर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, करेंगे तो अगर बहुत सारी चीज़ों से निधि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कई मुहूर्त ऐसे रहते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके आप करिए तो आपको अगर कोई इनसे ना करे तो कोई हर्ज तो नहीं हो रहा, लेकिन करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो आपको करना चाहिए थोड़ा सा, दिन का 5 या 10 मिनट निकाल के थोड़ा आपको स्पिरिचुअलिटी में और उस एनर्जी में अपने आप को जो है बिलीव करने की, जो बिलीव की इंटेंशंस जो रहेंगी वो आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए सार्थक सिद्ध होती हुई नजर आएंगी। धनु राशि के जो जातक है उनके लिए जो मंत्र है ओम विद्या लक्ष्म्याय नमः।
तो ये जो मंत्र है, साथ ही साथ आपकी विद्या देवी को आप कर रहे हैं, विद्या की देवी से प्रार्थना हो रहे हैं कि मेरे जो जीवन में जो ज्ञान की चीज़ें हैं वो भी बढ़ती जाएं और जो है लक्ष्मी भी बढ़ती जाए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपके दिमाग का और धन का दोनों का है, तो ये पाठ अगर आप करते हैं तो आपके लिए जो है आपके जिनके भी बच्चे जो हैं पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या कमी होती है उन चीज़ों में, तो वहाँ पे भी चीज़ें फ्लरिश होएगी और साथ ही साथ आपके धन चीज़ें जो रहेंगी वो भी आपके लिए सार्थक होती हुई नज़र आएंगी। जो है आपके लिए मकर राशि के लिए जो जातकों के लिए जो आराधना का मंत्र है वो है ओम आद्यनायकाय नमः। आदि शक्ति को नमन करते हैं, उनको नमन करते हैं, शिव पार्वती को नमन करते हैं, तो आपके जो रिलेशनशिप डिस्प्यूट चल रहे हैं पति पत्नी में या किसी भी तरीके का घर में तनाव चल रहा है वो चीज़ें कम होती हुई नज़र आएंगी। उन चीज़ों में निरंतर आपको जो रहेगा संबंध सुधरते हुए नज़र आएंगे। तो ये पाठ का जो है बिल्कुल करिए। जीवन में हर किसी को कठिनाई है, ये माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप से देखिए कि जब ईश्वर ने इतनी घोर तपस्या की है तो आपको भी तपस्या करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं हटना है अपने लक्ष्य से, लक्ष्य को बिल्कुल गोल सेट करके रखिए और ये करना है तो हम कर ही लेंगे। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में लेके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी कुंभ राशि के लिए जो मंत्र है, कुंभ राशि के जातकों के लिए जो मंत्र होता है तो उनके लिए ओम शांभवी नमः। ये माता दुर्गा का एक स्वरूप है जिसको हम नमन कर रहे हैं। शांभवी जो उनका एक स्वरूप है माँ पार्वती का, उसको जो नमन कर रहे हैं उससे जो रहेगा आपको बहुत सारे आपका जो शनि है वो दबेगा, क्योंकि कुंभ राशि में फिलहाल जो है शनि की 7.5 भी चल रही है। तो ये मंत्र का जाप करने से शनि की 7.5 में भी कमी आएगी। जो कर्मों के फल का लेखा जोखा का जो हिसाब चल रहा है आपका, तो वो चीज़ों में जो अगर कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो ये मंत्र का पाठ करना बिल्कुल नहीं भूलिए। ये मंत्र का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके लिए ये चीज़ें मुसीबतों को कम करता हुआ नजर आएगा। कुंभ राशि वाले बिल्कुल ना चुके, 7.5 को ईजिली ना ले, ये राजा से रंक बना देती है और रंक से राजा लोगों को। तो ये चीज़ का अनुहार का है, घमंड में बिल्कुल ना आए कि अभी अच्छा चल रहा है तो कल को गलत हो जाए, नहीं चलेगा। सतर्कता करते हुए, सतर्कता बरतते हुए आपको काम करना है। मीन राशि जो अंतिम राशि है उनके लिए जो मंत्र है माँ कात्यायनी को नमः कर रहे हैं। माँ कात्यायनी को नमः करने के साथ साथ जिन भी जातकों के मीन राशि के यह स्वरूप ऐसा रहता है, कात्यायनी जो विवाह इत्यादि में लोगों की मदद करता है। तो जिन जातकों के विवाह में प्रॉब्लम चल रही है या जिनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं, अगर ये स्वरूप को मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे। बहुत जल्दी से देखिएगा आपको आपकी जो रहेगा विवाह संबंध में बनते हुए नजर आएंगे। जो आपके घरों में अड़चने आ रही हैं, लोग जो छवि का बिगाड़ करते हैं आपकी, वो चीज़ों में भी आपको बहुत सुधार आएगा। बिना बात के जहाँ होते भी नहीं है वहाँ नाम आ जाता है। अगर तो ये मंत्र का पाठ करना ना भूले, ये मंत्र का पाठ ज़रूर करें 11 या 108 बार। माँ के सामने सिर्फ आपको सर झुकाने की ज़रूरत है और कुछ नहीं होती, सारी गलतियाँ वो क्षमा करती हैं। तो ये चीज़ का अपनी इंटेंशंस बस अच्छी रखिए, बाकी भगवान सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद दे देंगे। तो आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। प्रियंका जी ने आप सभी को बताया कि किस तरीके से माता की आराधना करनी चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही अगर आप उपवास रखते हैं तो बताए गए चीज़ों का आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए और राशि के अनुसार आप बताए गए मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। इससे माता ज़रूर प्रसन्न होंगी। अपना कीमती समय साझा करने के लिए और तमाम जानकारी के लिए प्रियंका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नमामि दुर्गे के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल हम इसी समय पर फिर से हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। फूलों ने रंगों से रंगोली सजाई, फूलों ने रंगों से रंगोली सजाई, सारी धरती ये महकाए। जय माता दी, जोर से बोलो। चरणों में बहती है गंगा की धारा। जय माता दी।